हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको 11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बताएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो आपका 11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम है, ये आपके दो चैप्टर में है। पहला जो चैप्टर 2 है आपका अर्थिंग करके, उसमें लास्ट टॉपिक है कि 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी इन सब का सब स्टेशन का डायग्राम बनाना है। और जो आपका लास्ट चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन, उसमें भी आपको ये चीज़ें दी गई है। डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4-5 वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे जो कि केवल सब स्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम से होंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है, इसको हम क्यों बनाते हैं, और इसके बाद समझेंगे कि 11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको दोनों चीज़ें बताएंगे कि 11 केवी सब स्टेशन का, और अगर इंडोर सब स्टेशन एग्जाम में आ जाता है तो उसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम को कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का वो आपको बताएंगे, ताकि आप एक बार समझ लें तो आपको याद हो जाए, एग्जाम में आसानी से बना सकें। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और साथ ही पेन कॉपी की मदद से आप लोग वीडियो को डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए साथ में। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है आपका कि 11 केवी सब स्टेशन क्या होता है और इसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही टॉपिक जो आपका है 11 केवी सब स्टेशन, ये टॉपिक आपके चैप्टर 2 में भी है, और जो आपका लास्ट चैप्टर है एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है। तो देखिए, जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मली SLD भी बोलते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी जो आपका सब स्टेशन होता है उसका डायग्राम बनाने के लिए एक होता है सिंगल लाइन डायग्राम, एक होता है मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, एक होता है सिंगल लाइन डायग्राम और दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन डायग्राम। तो अगर बात करें हम सिंगल लाइन डायग्राम में, तो सिंगल लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंबल का यूज़ करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं। और जैसे अगर सब स्टेशन में क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें सब स्टेशन में क्या होता है, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम होता है। तो जो हम मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे उसमें हम क्या दिखाएंगे, उसमें पूरा का पूरा हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम को दिखाएंगे, 3 फेज 4 वायर सिस्टम को दिखाएंगे। लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होता है, एक सिंगल लाइन की मदद से हम पूरे डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है और यहाँ से 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। जो 3 वायर होती है वो लाइव वायर होती है, और इसमें क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। और ये आप कंज्यूमर है। ठीक है, मान लीजिए कंज्यूमर का घर है, तो यहाँ पर मल्टी लाइन में तो इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ये होता है मल्टी लाइन के लिए। अगर बात करें सिंगल लाइन के लिए, तो सिंगल लाइन में हम जो यहाँ पर 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर दिखाए हैं, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम जब बनाएंगे तो केवल एक वायर दिखाएंगे, और वायर के बगल में लिख लेंगे 3 फेज 4 वायर सिस्टम लिख लेंगे, या 3 फेज, और यहाँ पर हम न्यूट्रल डाल देंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि इसमें ये 3 फेज है और एक न्यूट्रल वायर है। तो इस प्रकार से आपका सिंगल लाइन डायग्राम होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होता है, जब डायग्राम को मतलब कि समझना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, और मल्टी लाइन डायग्राम को समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, और देखने से भी ये क्या लगता है, जटिल लगता है। इसीलिए हम मतलब कि अपनी सुविधा के लिए ही सिंगल लाइन डायग्राम का ज़्यादातर यूज़ होता है। सिंगल लाइन डायग्राम को अच्छे से समझा भी जा सकता है और देखने में बिल्कुल स्वच्छ होता है। ठीक है, तो हमको समझना है 11 केवी का सब स्टेशन जो होता है उसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अगर हम बात करें 11 केवी सब स्टेशन का, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है इंडोर सब स्टेशन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है इंडोर सब स्टेशन में। तो 11 केवी सब स्टेशन जो होता है, इंडोर सब स्टेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडोर सब स्टेशन की, तो जो आपका इंडोर सब स्टेशन होता है, इसमें सारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो घर के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका आइसोलेटर हो गया तो उसका सिंबल क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर होगा तो इसका सिंबल क्या होगा, लाइटनिंग अरेस्टर। तो एक सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट लगते हैं उनके सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखिए, जो आप 11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, इसमें जो मटेरियल यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनका सिंगल लाइन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा वो आपको दिखा देते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे 11 केवी सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे इंडोर सब स्टेशन के लिए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोलेटर का। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आइसोलेटर, तो आइसोलेटर जो है इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका आइसोलेटर। ठीक है, अगर बात करें हम लाइटनिंग अरेस्टर की, जिसको हम LA बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको यहाँ पे टेढ़ा कर देंगे हल्का सा, और इधर लाके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अर्थिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद हम CT का,
तो CT का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, सिंगल लाइन डायग्राम बोल दें या फिर इसके सिंबल बोल दें। ठीक है, अगर बात करें अब अब बात करें यहाँ पर ऑयल सर्किट ब्रेकर का, तो इसका सिंबल किस प्रकार से होता है, तो डायग्राम में इसका सिंबल आप कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, और यहाँ पर कुछ टर्न्स होंगे, इधर कुछ टर्न्स होंगे। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। और बस बार का सिंबल आपको पता है, एक मोटी लाइन बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम बस बार। इसके बाद देखिए बस कपलर भी इसमें यूज होगा जब आप डायग्राम बनाएंगे। बस कपलर क्या करता है, ये दो चीज़ों को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे बस कपलर क्या कार्य करता है। तो बस कपलर के डायग्राम की बात करें तो बस कपलर का डायग्राम आप इसका सिंबल इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो सिंबल है जो आप जब आप डायग्राम इसका बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आइसोलेटर कुछ इस प्रकार से बनेगा, लाइटिंग अरेस्टर इस प्रकार से, CT इस प्रकार से, करंट ट्रांसफार्मर, OCB का इस प्रकार से ट्रांसफार्मर ये होगा, और बस बार का इस प्रकार से बनेगा, और बस कपलर ये बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सिंबल होता है। अब बात करेंगे 11 kV सब स्टेशन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जो 11 kV सब स्टेशन हम इंडोर सब स्टेशन में जो हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, इनकमिंग लाइन जो आपकी होती है, जो आपकी इनकमिंग लाइन होती है वो कितना होता है, 11 kV होता है। और जो हमको प्राप्त होता है यहाँ पर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमको प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 440 वोल्ट आप बोल सकते हैं, या फिर 0.4 kV। ठीक है, जो डायग्राम बनाएंगे तो एग्जाम में ऐसे भी आ जाएगा, 11 kV ऑब्लिक 0.4 kV सब स्टेशन का डायग्राम बनाइए, तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम डायग्राम की तरफ कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें क्या है, आपका 11 kV जो है आपका इनकमिंग होगा। यहाँ पर देखिए जो आपका ये 11 kV है ये इनकमिंग लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम एक इनकमिंग लाइन ले लेते हैं, ये आपका क्या है, 11 kV है। ठीक है, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे आपको बनाना है, समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम एक इनकमिंग लाइन लेते हैं जो कि 11 kV का है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे इसकी, सबसे पहले आपको पता होगा जो हम 11 kV का इनकमिंग लाइन देते हैं उसके जस्ट बाद हमें कनेक्ट करते हैं एक लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक लाइटिंग अरेस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। लाइटिंग अरेस्टर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, हमने आपको भी इसका सिंबल बताया था, ठीक ऐसे ही आपको सिंबल यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे LA। ठीक है, यह आपका लाइटिंग अरेस्टर हो गया। अब लाइटिंग अरेस्टर के बाद हम कनेक्ट करते हैं एक आइसोलेटर, तो आइसोलेटर का कुछ सिंबल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है, जो भी लाइटनिंग होती है उससे आपके ट्रांसफार्मर को, या फिर हम इंडायरेक्टली बोल सकते हैं आपके सब स्टेशन को, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, आइसोलेटर के बाद यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये आइसोलेटर, ये आपका आइसोलेटर हो गया। अब आइसोलेटर के बाद हम लगाते हैं एक CT लगाते हैं, CT का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर एक हमने CT लगा दिया, और CT के बाद क्या लगाते हैं, एक सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पर जो हमने CT लगाया इसका काम क्या होता है, ये करंट को मेज़र करता है, और इंडिकेटिंग के लिए हम CT का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक हम सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। ये जो सर्किट ब्रेकर है आपका ये OCB यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम दो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। जो आपका इंडोर सब स्टेशन होता है इसमें हम दो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। अब दो ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करेंगे, इसका रीज़न आपको यहाँ पर हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे, एक बस बार को कनेक्ट कर लेते हैं। बस बार का सिंबल आपको पता होगा कि एक मोटी लाइन खींच देते हैं और ये क्या हो जाता है, बस बार। और ये जो बस बार है आपका ये 11 kV का बस बार है, 11 kV का हमने यहाँ पर बस बार यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका इनकमिंग लाइन है, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं, वहाँ से आती है इनकमिंग लाइन। इनकमिंग लाइन के डायरेक्ट बाद जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाएं, इनकमिंग लाइन जो आपका होता है उसके डायरेक्ट बाद हम लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर को हम अर्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम एक आइसोलेटर यूज़ किए हैं। इसके बाद CT जो यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, इंडिकेटिंग और करंट को मेजर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर हमने यूज़ किया है वो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है। इसके बाद यहाँ पर एक 11 kV का बस बार यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो प्रोसेस करेंगे, यहाँ तक का जो प्रोसेस हमने किया सेम ऐसा ही प्रोसेस आगे भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम दो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे तो ये दोनों जगह पर यही प्रोसेस होगा। यहाँ पर देखते चलिए आप। अब इससे सीधा कनेक्ट करेंगे हम एक, यहाँ पर एक कनेक्ट करेंगे हम लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर के जस्ट बाद हम कनेक्ट करेंगे एक यहाँ पर एक आइसोलेटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका आइसोलेटर हो गया।
इसके बाद यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे सीटी, ये आपका सीटी हो गया, और सीटी के बाद हम कनेक्ट करेंगे इसे एक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर के बाद हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, क्योंकि हमको 11 केवी का है, इसको हम क्या करेंगे 11 केवी का है ना, 11 केवी का हमको प्राप्त करना है 0.4 केवी। तो इसके लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगा देंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब यहाँ से जो लाइन निकलेगी इससे हम क्या करेंगे, एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट कर देंगे। अब सर्किट ब्रेकर के बाद एक सीटी कनेक्ट कर देंगे, और फिर से यहाँ पर हम एक आइसोलेटर क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद जो है ये क्या होगा, ये पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, मतलब कि यहाँ से हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम इस साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर हम दो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफार्मर जो 1 है आपका, और इस साइड ट्रांसफार्मर 2 यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने बनाया है बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे एक लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे एक आइसोलेटर हो गया, ये आपका सीटी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए एक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के बाद फिर से यहाँ पर हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो लाइन निकलेगी उससे कनेक्ट कर देंगे एक फिर सर्किट ब्रेकर, और इसके बाद इससे हम कनेक्ट करेंगे, ये आपका हो गया सीटी। अब सीटी के बाद फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइसोलेटर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये आइसोलेटर है। ठीक है, बस इसके बाद आपको इसके डायग्राम में कुछ नहीं बनाना है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तुमको हमारे पास हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। एक बार ऊपर से बिल्कुल समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझिए, 11 केवी की इनकमिंग लाइन आती है, वो आप किसी भी, जैसे आप ओवरहेड वायर देखते हैं ना, वहाँ से हम इनकमिंग एक 11 केवी का लाइन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर को कनेक्ट करते हैं लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर देखिए आइसोलेटर है, जो आइसोलेटर यूज़ होता है, आपको बता दें, आइसोलेटर को हम गैंग ऑपरेटिंग स्विच भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर आप इसको GO स्विच के भी नाम से बुक में देखेंगे, गैंग ऑपरेटिंग स्विच भी बोलते हैं। और आइसोलेटर को हम हमेशा नो लोड पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक करंट सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये करंट को मेज़र करता है और इंडिकेटिंग के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। इसके बाद ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पर एक हम 11 केवी का बस बार यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमने 2 ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ किया। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी में हम मतलब किसी सब स्टेशन में 2 ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। क्यों कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर 1 में कोई दिक्कत आ जाता है, किसी वजह से हमको इसको बंद करना पड़ता है, तो यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, इस पर मेंटेनेंस का काम चालू रखते हैं, और दूसरे वाले ट्रांसफार्मर से पूरे लोड को जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ों को हमको जोड़ना है। हमने आपको अभी बताया था बस कपलर का डायग्राम क्या होता है, कुछ सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है। तो जो बस कपलर होता है, तो बस कपलर क्या करता है, 2 बस बार को, या हम बोल सकते हैं 2 चीज़ों के जोड़ता है। तो यहाँ पर हमने बता दिया, जो सर्किट जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, 2 ट्रांसफार्मर इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर पहले वाले ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ जाए तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर दें यहाँ से, सब कुछ पूरा लोड को दूसरे वाले ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों जो आपका ट्रांसफार्मर से इनकमिंग लाइन आई है, ये ट्रांसफार्मर का, इसको इस वाले साइड को आप बोल सकते हैं HT साइड है, और इस वाले साइड का इसको LT साइड है। तो LT वाले साइड पर हम क्या करते हैं, हम एक बस कपलर लगा देते हैं। तो यहाँ पर बस कपलर हम लगा के दिखाते हैं आपको रेड वाले से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से हम ये क्या करेंगे, बस कपलर हमने लगा दिया। ठीक है, बस कपलर क्या करेंगे, यहाँ पर ये बस कपलर का हमने सिंबल बना दिया, ये आपका क्या है, बस कपलर। ठीक है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर 1 में कोई भी दिक्कत आएगा तो यहाँ पर हम बस कपलर के साथ इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और पूरे लोड को इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पर हम ये आप क्या है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से हम फीडर को निकाल देते हैं। ये आपका F1 एंड फीडर 1 है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये फीडर 2 है, और यहाँ पर आप फिर से निकाल देते हैं एक, ये आपका फीडर 3 है, और ये आपका फीडर 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम में बनाना होगा जब भी आप एग्ज़ाम में अगर आएगा। इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं, इसमें भी हम सीटी लगा सकते हैं और सर्किट ब्रेकर लगा सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी दिखा देंगे एग्ज़ाम में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फीडर से क्या करेंगे, कंज्यूमर को, और यहाँ पर अगर कोई कंपनी है, कंपनी को, किसी भी स्कूल या बिल्डिंग को, कहीं भी हमको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इसे फीडर से हम कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इजी है आपका सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए, अगर आपको ये 2 वाला ट्रांसफार्मर वाला नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया था इंडोर सब स्टेशन। ठीक है, तो इंडोर दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर यूज़ करके हमने आपको दिखाया है।
आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इस साइड क्या लगेगा, इस साइड क्या लगेगा, तो देखिए ट्रांसफार्मर के हमने आपको हमेशा बताया कि दो साइड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है HT साइड, एक होता है एक होता है LT साइड, ठीक है। तो इसके ट्रांसफार्मर हो गया आपका HT साइड में क्या क्या लगा है, सर्किट ब्रेकर लगा है, करंट ट्रांसफार्मर लगा है, और ये आपका जो है ये आइसोलेटर लगा है, लाइटिंग अरेस्टर लगा है। तो ये चीज़ें क्या होती है सर्किट के HT साइड लगती हैं, और LT साइड भी आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना होगा। अगर आपको दो ट्रांसफार्मर वाला नहीं बनाना आता है तो आप सिंगल वाला भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो दो चीज़ दिखाएं यहाँ पर हम इसको एक पार्ट को हटाकर केवल ये इस वाले पार्ट को ही दिखा सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए सही होगा, आप थोड़ा सा ईजी भी होगा, ठीक है। तो सिंगल वाले के लिए हम उसका डायग्राम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे, उसको भी देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ड्रा द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV सब स्टेशन, या फिर आएगा इंडोर सब स्टेशन के लिए आप सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। तो आपको एग्जाम में यही आपको डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि पहला हो सकता है आपका इंडोर सब स्टेशन के लिए सिंगल लाइन डायग्राम, और दूसरा हो सकता है आपका 11 kV सब स्टेशन के लिए सिंगल लाइन डायग्राम। तो ऐसे ही बनेगा। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम बताएंगे आपको कि 33 kV को आपको कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।